इस वीडियो में मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने से पहले अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप देख लीजिए, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द वर्ड इट मीन्स आउटसाइड, है ना। एक्सो वर्ड का मतलब होता है आपका बाहर की तरफ, एंड थर्म यू कैन ऑल, आई थिंक आपको पता ही होगा, थर्म मतलब होता है आपका हीट, हॉट, और यू कैन से वार्म। तो कंबाइनली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वो है रिलीजिंग ऑफ हीट। कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ से आपकी हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। इट डिस्क्राइब्स एज अ प्रोसेस और रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इट्स सराउंडिंग, है ना। सिस्टम यानी आपके कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो सिस्टम बन रहा है वहाँ से हीट रिलीज होगी व्हेन द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके। ज़्यादातर ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ही रिलीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा हीट के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होगी। समटाइम्स इन द फॉर्म्स ऑफ लाइट, एग्जांपल आपका है स्पार्क एंड फ्लेम एंड फ्लैश, तो उसमें आपके लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। कभी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज होती है, तो बैटरी आपके पास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। जब अभी आप बैटरी को बल्ब से कनेक्ट करते हो, बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो बिकॉज बैटरी क्या कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर रहा है फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। साउंड के फॉर्म में भी आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो साउंड के फॉर्म में भी हीट रिलीज कर सकता है, क्योंकि आपका जब भी बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, पॉप साउंड जो आपको मिलता है तो वो साउंड एनर्जी ही हुआ ना, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहला एग्जांपल है कंबशन एंड बर्निंग, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। थंबनेल में मैंने ऑलरेडी एक कैंडल का डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको इससे समझ जाना है। कंबशन एंड बर्निंग आर द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज दे गिव आउट गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बट ऑल्सो फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट सच एज स्मोक, है ना। स्मोक वो जनरेट करेंगे बट वो बाई प्रोडक्ट है, बट अपना जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो मेन थिंग है वो है हीट। यानी कंबशन जब भी होगा तो उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होगा, तो इसके लिए कंबशन एंड बर्निंग को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, द वैक्स इज बर्निंग एंड टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। आपके कैंडल जो है वो वैक्स से बना हुआ है, तो जब भी वैक्स बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। इन दिस प्रोसेस इट गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट, है ना। वो लाइट भी रिलीज कर रहा है एंड हीट भी रिलीज कर रहा है, एंड गिव ऑफ हीट मेक्स इट एक्सोथर्मिक। और जो उसके हीट के रिलीज करने की प्रोसेस है तो वो ही उसको बनाती है, बर्निंग ऑफ कैंडल को, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। बर्निंग ऑफ कैंडल के बाद में जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है कंबशन, यानी कंबशन ऑफ द मीथेन, है ना। मीथेन का भी जो कंबशन होगा वो भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मीथेन में आपको बता दूं, एलपीजी एंड सीएनजी में हम जो इस्तेमाल करते हैं गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें आपका होता है मीथेन। तो मीथेन जब भी बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल रिलीज CO2 एंड H2O, एंड उसके साथ में जो रिलीज होगा वो होगा हीट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हम रेस्पायर करते हैं उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ शुगर विथ ऑक्सीजन, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर यू कैन से, तो ब्रेकडाउन होने के लिए शुगर बर्न होता है, और ऐसे प्रोसेस में ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और बर्न हो रहा है तो फिर हीट रिलीज होगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ आगे, विद इन द सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी उनको क्यों रिक्वायरमेंट है, तो नीडेड द एनर्जी फॉर द ऑल द रिएक्शन ऑफ द लाइफ अलोंग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब भी आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो हीट रिलीज करता है और कुछ बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा जो कि है आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके लिए हम रेस्पिरेशन को भी क्या बोलेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन के लिए आप इतना स्टेटमेंट लिखते हो, आपका राइट होगा। बट
केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या है केमिकल इक्वेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो C6H12O6 लिखना है प्लस O2 लिखना है, और राइट हैंड साइड में आपको लिखना है CO2 प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction are chemical reaction where the reactant include an acid, a base which go on to combine yield salt and water, है ना। न्यूट्रलाइजेशन आपका एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जहाँ पे एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होगा एंड वो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो उनको भी हीट रिलीज करना पड़ता है। ओके, एंड ड्यू टू द रिलीज ऑफ दैट हीट एनर्जी उनको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक बार केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं इसका। HCl प्लस NaOH इट गिव्स H2O प्लस NaCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इट विल प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट, है ना, सोडियम क्लोराइड। अब देख लेते हैं। These reactions neutralize the pH of the reacting species, है ना। अब भले ही वो एसिड है या बेस है उसका एक स्पेसिफिक pH तो जरूर होगा, बट ये रिएक्शन जब होगी ना तो वो एसिड और बेस दोनों के pH न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इट मीन्स उनके जो pH हैं वो हो जाएंगे 7, ओके, इन द न्यूट्रल कंडीशन। तो इसकी वजह से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। ओके, न्यूक्लियर फिजन जब होगा तो यूरेनियम में, तो उसको भी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्लूड किया हुआ है। देख लेते हैं ऐसा क्यों है। इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ यूरेनियम 235, है ना, 235 इज अ यूरेनियम्स आइसोटॉप, है ना, एक आइसोटॉप है यूरेनियम का। तो इसके अंदर होते हैं आपके 92 प्रोटॉन्स, 143 न्यूट्रॉन्स एंड टोटल जो इनका एटॉमिक वेट होगा वो होगा 235। When U-235 nucleus absorbs an extra neutron, it quickly break into two parts। जब भी आपका U-235 न्यूक्लियस है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे भी देखो आप, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये एब्जॉर्प्शन भी होता है किसकी वजह से, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रॉन का। ठीक है, इट क्विकली ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट, और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ओके, डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ द U-235 न्यूक्लियस स्प्लिट, इट रिलीज 2-3 न्यूट्रॉन्स। जब वो U-235 जो यूरेनियम का आइसोटॉप है वो जब स्प्लिट होगा, वो जब टूटेगा, डिवाइड होगा, इट रिलीज 2-3 न्यूट्रॉन, है ना, वो 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा और साथ में प्रोड्यूस करेगा हीट एनर्जी। ओके, और इस हीट एनर्जी के प्रोड्यूस होने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्रेस अ लाइक बटन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।